इनको नहीं पता इतिहास के बारे में। आपको नहीं पता? या ये दिल्ली का गेट बताते हैं, छाती अड़ा के तोड़ी है ये। आपका क्या नाम बताओ? नाम सोनू। आप ये दुकानदारी करते हो? दुकानदारी करता हूँ। कितने दिन से? हमारे ये 17-18 साल हो गए। ये 17-18 साल। हाँ, 4 साल हो गई मूर्ति। तो गुनसारा भी गांव है या कस्बे का रूप है? नहीं, गांव में अभी गुनसारा। हाँ, ज्यादातर लोग खेतीबाड़ी करते हैं गांव में। खेतीबाड़ी करते हैं। जाट का ये अपना सारा सिस्टम गुनसारा ही जाट सब है ये। और खुटेला का गांव है अपना ये। खुटेला का गांव है। बिरादी सब है इसमें सब जी। हाँ जी। तो ये जो खुटेला पट्टी कहलाती है, हाँ। गुनसारा से आगे कितने आगे तक है ये? क्या ये आगे थोड़ा ये अजान है, यहाँ से 2 किलोमीटर अजान है। खुटेला है उसमें, और भी बिरादी है, सब है उसमें। अच्छा जी। हाँ जी। तो चेती खेड़ा नाम का कोई गांव सुना है आपने इधर? चित्ती खेड़ा जी, ये हमने तो सुना नहीं है अपने गांव में। आपने नहीं? गुनसारा गांव में आज आए हुए हैं और यहाँ पर वीर शिरोमणि पाखरिया जी की प्रतिमा स्थापित है और लोग बड़े सज्जन हैं, खेतीबाड़ी का ज़्यादातर काम करते हैं। स्कूल, प्राइवेट स्कूल कितने हैं गांव में? हमारे गांव में स्कूल हैं, ये प्राइवेट हैं 3। गांव के कितनी पॉपुलेशन होगी, कितनी वोट है गांव में? करीब 4000। हाँ, करीब 4000 वोट है। हाँ जी। तो हमारे दूधवाला से छोटा गांव है जिस हिसाब से, तो हमारे यहाँ 5000 वोट तो ऐसे ही है। गांव तो काफी बड़ा दिखाई दे रहा। जिला कौन सा लगता है फिर यहाँ का? जिला अभी तो फिलहाल ये भरतपुर बताते हैं। अभी ये कैबिनेट मंत्री महाराजा विश्वेंद्र साहब हतगा है। अभी ये चुनाव हुआ है, अभी तो घोषणा ये ऐसी हुआ नहीं है अभी जिला। अच्छा, यहाँ से जो सांसद हैं महाराजा ही रहते हैं? हाँ, फिलहाल तो अभी कांग्रेस कल का रिजल्ट निकलेगा, ये कौन बीजेपी। हाँ, कल चलो रिजल्ट आएगा। हाँ, कल ज्यादातर मतलब ये यहीं से महाराजा ही अपने इस क्षेत्र से रहते हैं। पार्टी 2 चलती है। अच्छा। 5 साल में बीजेपी और कांग्रेस। हाँ जी, बदलती रहती हैं। हाँ जी। अब देखो, कल मालूम ही पड़ जाएगी। हाँ, कल काउंटिंग रिजल्ट खुल जाएगा। और फिर सारा ये बता दो यहाँ का जो। मेरा नाम है रामलाल जी। इनको नाम है पाखरिया जी। अपना गांव का नाम बताओ ना, यहाँ का। यहाँ का नाम बताओ ना, जहाँ गांव का। या को पाखरिया को। अरे अपना बताओ आप अपना। मेरा गांव रामलाल है नाम। हाँ। और गांव है गुनसारो। गुनसारा ना बोलो ना, गुनसारा राजस्थान का। जिला कौन सा लगता है? भरतपुर। फिलहाल डीग है। अब फिलहाल डीग में आ गए हैं। अब डीग में आ गए हैं। हाँ, डीग। आप भी थोड़ा सा हाँ, अब बताओ बाबा, इनका इतिहास बताओ। हाँ, तो गुनसारा गांव में मैं आज आया हुआ हूँ और हमारे बुजुर्ग हैं। गुनसारा पड़ता है राजस्थान के बॉर्डर पर, यानी कि उत्तर प्रदेश राजस्थान के बॉर्डर में। जैसे उत्तर प्रदेश से गोवर्धन साइड से आप घुसे एंट्री करेंगे तो गुनसारा गांव राजस्थान का पहला गांव है। यही बात है ना जी? पहला गांव है जी। हाँ, तो गुनसारा में यहाँ पर ये प्रतिमा का है अपने पुष्कर सिंह पाखरिया जी का। और
यहीं पर हम आए हुए हैं इनका इतिहास जानने, क्योंकि इस इतिहास को धूमिल करने की कुछ लोगों ने कोशिश की है। तो थोड़ा सा हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, उनसे हम बात करते हैं। तो थोड़ा बताएं जी इनका इतिहास। अब पाकरिया के बारे में बताऊं? हाँ जी। अच्छा, हमारे भरतपुर के राजा थे जवाहर सिंह जी। जी। उनके पिताजी थे सूरजमल जी। वो दिल्ली में एक ब्राह्मण की इज्जत बचाने गए थे, मुसलमान ले रहे थे जबरदस्ती। जी। तो उसको बचाने के लिए पहुँच गए थे सूरजमल जी। इनके लड़का थे जवाहर सिंह जी। सूरजमल जी मारे गए लड़ाई में जी। और जवाहर सिंह यहाँ ठोरी थे अपने भरतपुर में। जी। तो इनकी माँ थी महारानी किशोरी। जी। महारानी किशोरी ने कहा कि मान कि भाई बदला लेना है बाप का। जी। तो यहाँ तैयारी हुई, तो यहाँ से 7 कौम इकट्ठी होकर भरतपुर जिले की, इसमें हरियाणा भी था, यूपी भी थी, कुछ और थे, स्टेट जितनी थी वो सब थे जवाहर सिंह की। जी। वो सब लोग दिल्ली पर चढ़ाई करिए जाए कि नहीं। जी। तो दिल्ली पर लड़ाई वही का है, तो फाटक नहीं टूटो। जी। जो बादशाह का फाटक था अहमद शाह का, हाँ। वो नहीं टूटा। तो पाखरिया ने अपनी सीना अड़ा दिया उस पर। जी। जब कहीं महारानी किशोरी थे माने अब हाथी उन लोग पीछे थे, जी। तो वो हाथियों में वो फौलाद थी फाटकों में जी। लोह की। जी। तो उनकी वजह से हाथी चिंगरी मारे घट जाते। जी। तो इनका सहयोग लिया, कुर्बानी दी इन्होंने। जी। और वो हाथी ने फाटक तोड़ दिया जी। और अहमद शाह को गिरफ्तार कर लिया और दिल्ली की लूटपाट करी। जी। मतलब विजय हासिल करके अपने आ गए यहाँ। तो यही इतिहास है पाखरिया जी का। पाखरिया को तो इतना बात है जी। अब मैं एक सवाल करता हूँ आपसे जी, कि हाथी टक्कर मारता था और वो उसके गेट पर जो भाले लगे हुए थे, हाँ। कीलें थी, उसके कारण उसकी चोट नहीं पहुंचती थी, इसलिए सपोर्ट लगाने के लिए पाखरिया जी खड़े हुए। हाँ। तो मैं आपसे ये सवाल करता हूँ कि क्या वहाँ कोई ऐसा साधन नहीं था पाखरिया जी को खड़े होने की क्या जरूरत थी? कोई मिट्टी का कट्टा भर के, कोई बोरी में, कोई लकड़ी का ये तो हम तुम स्वतंत्र जब विचार है, मौके पे हथियार कुछ नहीं होता है। उन्होंने अपनी जान झोंक दी, कुर्बानी दे दी, मानी अब उड़ो हाथी को। जब वो फाटक टूटो, मतलब ये साधन नहीं हुआ करते। लड़ाई तो लड़ाई है। क्या जी? अब जंग के मैदान में साधन कहाँ थे उस समय? कट्टा कहाँ से लाते, क्या करते, नहीं, क्या हम नहीं तुम करते? लड़ पड़े अभी तो और सर बंदे को हथियार हो तो है, तो इसलिए ये व्यवस्था नहीं हो पाई। मैं थोड़ा सा ना इसमें आपकी बात में ही एक चीज़ जोड़ना चाहता हूँ। आपकी बात सही है। मुझे सर एक गांव पड़ता है बल्लमगढ़ तहसील में। अच्छा। आजकल जिला फरीदाबाद है। हाँ। पुराना जिला गुड़गांव था अंग्रेजों के टाइम का, ठीक है ना। हाँ। मुझे सर गांव में जवाहर सिंह की सेना जब दिल्ली पर चढ़ाई करने चल रही गई है ना, हाँ। तो उनका कैंप लगा था मुझे सर गांव के जंगलों में। हाँ। आबादी थोड़ी थी, जंगल ज़्यादा थे वहाँ। हाँ। तो वहाँ पर हृदयराम नाम के एक संत तपस्या करते थे। हाँ। उनको शंकर का ही अवतार माना जाता है। हाँ। तो उस क्षेत्र के हिसाब से। हाँ, तो जो अपने जवाहर सिंह जी का वहाँ कैंप लगा है, रुके हैं, सेना रुकी है। हाँ। तो उन्होंने अपने कुछ सैनिक वहाँ भेजे कि भाई कोई संत महात्मा उनको कुछ सेवा पानी करो, कुछ दान दक्षिणा उनको दो, तो कपड़े गहने वगैरह उनको दो। तो हृदयराम बाबा ने वो सारे लेकर के अपने धूनी के अंदर डाल दिए। अच्छा। इस पर जवाहर सिंह जी थोड़े से नाराज हुए कि भाई हमने तो प्रयोग के लिए दिए थे, इन्होंने वेस्ट कर दिए सारे, तो वापस मांग लो इनसे। तो वापस मांगते समय फिर इन्होंने कुछ सैनिकों को मुर्गा बनाया। हृदयराम बाबा ने। फिर ये समझ गए सारे कि भाई ये तो कोई बहुत ही सिद्ध संत हैं। फिर जवाहर सिंह ने उनको नमन करके कहा, महाराज गलती हो गई है, हम लोग दिल्ली पर धर्म की रक्षा के लिए जा रहे हैं, हिंदू संस्कृति की रक्षा के लिए जा रहे हैं, आप आशीर्वाद दो कि हम लोग वहाँ से कामयाब होकर के आए, विजयी हों। तो हृदयराम बाबा ने आशीर्वाद दिया था। लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी थी, उन्होंने टाइम फिक्स किया था, समय फिक्स किया था कि आप किले पर इस सुबह 4 बजे फला डेट को अटैक करना, उस मौके को मत चूक देना, पूरी ताकत लगा देना, उस समय आप कामयाब होके आएंगे, विजय होके आएंगे। लेकिन अगर वो मौका चूक गया तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। तो क्योंकि सही 4 बजे तोड़ना था,
हाँ एकदम से जब ये लगा कि हाथी नहीं तोड़ पा रहा है, हाँ तो ऐसी परिस्थिति में सामान का इंतजाम हो सकता था, लेकिन टाइम लग जाता, हाँ वो मुहूर्त समय निकल जाता। समय निकल जाता, वो मुहूर्त निकल जाता जो टाइम बताया था संत ने। हाँ। इसलिए वो खुद खड़े हो गए, अपनी कुर्बानी दे दी। हाँ जवाहर सिंह। नहीं, ये पाखरिया जी। पाखरिया जी, हाँ। पाखरिया जी दीवार के उसके गेट के साथ खुद खड़े हो गए और हाथी से घाप टक्कर मारे। इसलिए वो खड़े हुए, क्योंकि सामान इंतजाम सारा होता है सेना के पास, ऐसी चीज नहीं है, सब कुछ इंतजाम है, तोपें जा रही हैं, पूरा एमिनेशन होता है, लेकिन टाइम लग जाता। उस टाइम को सही टाइम पर, क्योंकि वो कार्रवाई करनी थी और संत की आदेश की पालना करनी थी, तो उस समय एग्जैक्ट उसी समय अटैक करके तोड़ना था। तो इसलिए वो उस समय फिर एकदम से उपलब्ध नहीं थी ये चीजें, उसमें टाइम लग सकता था, हो सकता आधा घंटा लग जाता, 20 मिनट लग जाते, 10 मिनट लग जाते। इसलिए ये गेट के सहारे खड़े। चलो ऐसे भी हो सकता है। नहीं, आपकी बात भी उचित है। नहीं, ये इतिहास में मुझे सर में लिखा हुआ है, मैं उस आधार पर कह रहा हूँ। बिल्कुल सही बात। खिरदराम कुंड है आजकल, वहाँ बहुत बड़ा मंदिर है मुझे सर में, बल्लभगढ़ तहसील में, तो वहाँ पर ये इतिहास लिखा हुआ है कि यहाँ पर सेना आई जवाहर सिंह जी की, और इस तरह से उन्होंने सारा किया है। जी जी जी। तो हाँ, हमारी ये राजस्थान में 7 पंचायतें खूंटेलाओं की। अच्छा जी। सातरोक, रारे, ताखा, अजान, गुनसारा, तालफरार, अबोर्रा, जी, ये 7 पंचायत हमारे खूंटेलाओं की बॉर्डर पे हैं, ये बॉर्डर पे राजस्थान में पड़ती हैं। बॉर्डर पहले पे। भरतपुर जिले में पड़ते थे 7 गांव, जी, तहसील कुमीर पड़ती थी। जी। अब जो है क्या तहसील रारे कर दी गई है और डीग जिला कर दिया गया है। अब डीग कर दिया जिला। जी। जी। अब मैं आपसे एक बात और कह रहा हूँ हाँ। कि ये पूरे जो ब्रिज, आप ये ब्रिज का ही क्षेत्र है, जी क्षेत्र ही है। ये ब्रिज का क्षेत्र है, और उत्तर प्रदेश में जो गोवर्धन एरिया, ये तो मेन ब्रिज है ही है। जी जी उसके साथ साथ अपना जो होडल है जी हरियाणा का, जी जी पलवल है, जी जी बल्लभगढ़ है, हाँ जी वो भी ब्रिज क्षेत्र ही है। हाँ जी हाँ जी ठीक है ना, क्योंकि मैं अभी आपको एक वीडियो हाँ जी, हाँ दिखाऊंगा जी, है। जिसमें हाँ वो पुराने संत ने लिखा हुआ है। तो इस ब्रिज क्षेत्र को राजनीतिक तौर पर टुकड़े टुकड़े कर दिया। जी जी जी। मानोगे ना, कुछ ब्रिज तो हरियाणा में कर दिया, कुछ राजस्थान कुछ में, कुछ यूपी में, कुछ यूपी में। हाँ। इसके पीछे क्या मंशा हो सकती है लोगों की, ऐसा क्यों किया? ये सारी संस्कृति इकट्ठी होती है एक साथ। ये मुसलमानों की मतलब गलत नीतियों के कारण था ये सब। जी। हिंदुओं के जो भी हमारी कमजोरी बनाने के लिए, हमारी कमजोरी बनाने के लिए और हिंदुओं को कमजोर करने के लिए जी। इस तरह का ये बंटवारा जगह जगह कर दिया गया। जी, जो हमारी वास्तव में हमारा ब्रज क्षेत्र काफी बड़ा क्षेत्र था। जी। ये भरतपुर जिला भी ब्रज क्षेत्र में ही आता था पूरा, जी। लेकिन कुछ थोड़ा सा हिस्सा ही ब्रज क्षेत्र में लगाया है इन्होंने, बाकी का छोड़ दिया सब। बुलंदशहर है ना, बुलंदशहर भी यहीं के ब्रज आधुनिक क्षेत्र था। काफी बड़ा क्षेत्र था, काफी बड़ी इनकी रियासत थी महाराजाओं की या भरतपुर वालों की, जाटों की, लेकिन इसको बाद में मुसलमानों ने कमजोर किया शासन होने पे। पुष्कर सिंह पाखरिया को मालाएं पहनाते हुए गुनसारा राजस्थान के इस क्षेत्र में इनका प्रतिमा स्थापित है। और पूरे खुटेला क्षेत्र लोग, पूरे भारत के क्या पूरे विश्व के लोग इस वीर शिरोमणि पर बड़ा गर्व करते हैं। और आज गुनसारा के लोग, मौजूद लोग, यहाँ पर एक समाज के लोग इकट्ठे हुए हैं और उनको मालाएं फैलाते हुए, आदर करते हुए, मालाएं डालते हुए। हाँ डालो, सभी डालो। एक बार सर देखो, इस देश की स्वतंत्रता कराने में, मुगलों को भगाने में, अंग्रेज़ों को भगाने में जितनी कुर्बानियाँ, मैं खुल करके कह के जा रहा हूँ, यहाँ पर मैंने इतिहास को कुछ लेवल तक पढ़ा है। जितना खून खुटेलाओं ने बहाया किसी ने नहीं बहाया भाई। अब नंबर अपने कोई कितने ही रख लो, इतिहास में जो मर्जी झूठा लिखवा लें, ठीक है ना। तो बहुत खून खराबा हुआ है, हमारे बुजुर्गों ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। 4 लाइनें आप बोलेंगे, पांडवन से कुंतल हैं हम भूलेंगे नहीं घावों को,
कुंतल है हम भूलेंगे नहीं घावों को। पांडव वंशी कुंतल है हम भूलेंगे नहीं घावों को। पांडव वंशी कुंतल है हम भूलेंगे नहीं घावों को। अपनी आंखों से देखा है रक्त भरी इन राहों को। अपनी आंखों से देखा है रक्त भरी इन आंखों से। वीर शिरोमणि पुष्कर सिंह पाखरिया की, वीर शिरोमणि पुष्कर सिंह पाखरिया की, वीर शिरोमणि पुष्कर सिंह पाखरिया की। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आर पार के भय इकट्ठे, जी छोटे बड़े सभी सरदार जवाहर सिंह के दरबार में आके करी सबने जुहार। जवाहर सिंह ने कहा था कि रूम रूम में गोली लग जाए, चांद चल चल में समा जाए तीर, हटके पाँव धरो नहीं जब समझू तुमको वीर। आर्य वीर है या आर्य वीर? जी हाँ, आप कहना चाह रहे महारानी किशोरी ने कहा था जी कि चलूं तुम्हारे संग, करूंगी जंग तेग ले नंगी, ले खड़ग छत्र हाथ बनूंगी रणचंडी। जी ये महारानी किशोरी की भाषा है। जी। आप पांडव वंशी हैं। हाँ मुझे एक बात बताओ, हाँ जो कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ, हाँ, पांडवों ने कुंती के केस खींचे गए थे इसलिए युद्ध किया या धर्म के लिए युद्ध किया है? बताओ। धर्म के लिए। तो फिर आप ये क्यों कहते हो कि भाई, आप ये कहो हिंदू संस्कृति को बचाने के लिए जवाहर सिंह ने दिल्ली पर युद्ध किया। हाँ तो बस अब उस तरह कहो। अगर आप केवल ये कहोगे एक ब्राह्मण की लड़की को ले गए, उसको बचाने चले गए, तो वो नैरोनेस आ जाती है। मतलब हिंदुत्व नहीं, की- आपने कहा ऐसे। हिंदुत्व हाँ जी, की- आप बताना चाहिए। हिंदुत्व की आप कुछ मर्यादा बताना को चाहेंगे? जिंदा रखने के लिए आपको जानकारी है अंतिम संस्कार पाक? वो शमशान है ना, हाँ, वो सब इन्हीं का है, राजा महाराजाओं का। नहीं राजा महाराजा का तो है। हाँ। पाखरिया जी का जहाँ पर संस्कार हुआ वहाँ कोई ऐसा बना रखा है क्या? कुछ वो समाधि है, समाधि बना रखी है वहाँ, चबूतरा। चबूतरा बना रखा है हाँ। पाखरिया जी के नाम से? हाँ, इनका नाम होगा नहीं होगा ये तो कह नहीं सकता। कंफर्म नहीं है, किसी को पता है जी? उनको पता है। अच्छा, मेरा नाम ओम प्रकाश है, गाँव गुनसारा। जी जी, पूरा बोलो। ओम प्रकाश, आगे सरनेम? डॉक्टर ओम प्रकाश कर दो। डॉक्टर ओम प्रकाश। हाँ, मैं पूछना चाह रहा आपसे, जो पाखरिया जी को दाह संस्कार हुआ था तो गोवर्धन के अंदर, गोवर्धन 10 वैसा गोवर्धन। हाँ, तो वहाँ कोई स्थान चिन्हित है क्या? जैसे नहीं, बहुत मतलब वो एरिया हमारे महाराजन की, इनकी सबकी समाधि है वहाँ पे। छतरी महाराजों की समाधि तो दुनिया को पता है। मैं पाखरिया जी की बात कर रहा हूँ। महाराजों पर ले जाते हैं। जिनकी मूर्ति है वहाँ पे। कहाँ? मैं वही पूछना चाह रहा हूँ, गोवर्धन 10 वैसा गोवर्धन किस स्थान पर है? मैंने खूब सर्च किया, मेरे 10 को। वैसा गोवर्धन। अच्छा, हाँ, मतलब ये मानसिंह के किनारे पे है। अच्छा जी, अच्छा। 10 वैसा गोवर्धन बोलते हैं। तो इनका कोई चबूतरा वगैरह बन चबूतरा रहा बन है? रहा है। चबूतरा बन रहा है, लिखा हुआ है नाम उस लिखा पर? हुआ। अच्छा, चलो, मेरे को नहीं मिल पाया, हो सकता है नहीं पता लगा। तुम जैसे जाएंगे ना जी, जैसे राधा कुंड को जाते हैं। हाँ। 10 पैसा पड़ेगा। हाँ। जैसे गोवर्धन से राधा कुंड के लिए जाते हैं। हाँ जी, हाँ। तो वहाँ पे पड़ेगा मानसिंह के किनारे पे। अच्छा, हाँ, वो सबकी दो बनी हुई है वहाँ पे। चलो, इनकी भी है। बोलो भारत माता की जय।